हिंदी कहानी राजकुमार और सेब। यूरोप की लोक कथा। बहुत पुरानी बात है कि यूरोप का एक राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसके सेब जैसे लाल लाल गाल हो, सेब के बीज जैसी कथई आंखें हो और सेब के रस जैसा मीठा स्वभाव हो। लेकिन ऐसी लड़की उसको अपने राज्य में कोई मिली ही नहीं, इसलिए वह ऐसी ही एक लड़की की खोज में दूसरे देश को चल दिया। वह घोड़े पर सवार था। 3 दिन और 3 रात की लगातार सवारी के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां छोटी छोटी झाड़ियों की एक कतार लगी थी। उस कतार में एक झाड़ी के नीचे एक बालों वाली टांग बाहर निकली हुई थी। वह वहाँ रुक गया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, उप मेरी बदकिस्मती, मैं यहाँ चिपक गया हूँ। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? वही आवाज़ फिर बोली, मेरी टांग खींचो, तभी तुमको पता चलेगा कि मैं हूँ। अच्छा कहकर राजकुमार ने जोर लगाकर उसकी वह टांग खींची तो एक छोटा आदमी जिसका शरीर गोल था और वह लाल और हरे रंग के कपड़े पहने पहने था, बाहर निकल आया। उसने राजकुमार को अपने को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दिया। राजकुमार ने पूछा, मुझे तुम्हारी सहायता करने बड़ी खुशी हुई, पर तुम इन झाड़ियों में क्यों पड़े थे, यह तो बताओ। वह आदमी बोला, एक राक्षस ने मेरी बेटी को चुरा लिया है। जैसे ही उसने मेरी बेटी को यहाँ आकर पकड़ा तो मैं यहाँ आकर छिप गया। राजकुमार ने पूछा, तो क्या वह तुम्हारी बेटी को यहाँ से उठाकर ले गया है? हाँ, उसने उसको अपनी एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया और ले उड़ा। मैं तो बिल्कुल गूंगा सा हो गया और खास भी न सका। यह तो बड़ा बुरा हुआ। वह उसे किस तरफ ले गया है? वह उसे भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार ले गया है। ऐसा उस छोटे आदमी ने राजकुमार को बताया। राजकुमार ने दोहराया, भूखे कुत्ते, थकी हुई जादूगरनी और खाई के पार बने दरवाजे के उस पार मैं तुरंत ही जाता हूँ और तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूँ। मगर वह देखने में है कैसी? उस आदमी ने जवाब दिया, गाल उसके सेब जैसे लाल है, आंखें उसकी सेब के बीज जैसी कथई और स्वभाव उसका सेब के रस जैसा मीठा है। अगर तुम यह सुनते ही राजकुमार को इंतजार कहाँ, इसी लड़की की तो तलाश थी उसको। सो वह तो यह जा और वह तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार हो गया और दौड़ चला। वहाँ हवा की गति से भागा जा रहा था कि एक कुत्ते का घर आया। कुत्ता अपने घर से निकलकर भौंकने लगा, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार बोला, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुर्ख गाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। कुत्ता बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे हड्डी तो तभी
हड्डी दो, तभी मैं तुमको जाने दूंगा। राजकुमार बोला, तुम भूखे हो तो मेरे पास हड्डी तो नहीं है, पर मेरा खाना तुम ले सकते हो। यह लो कुछ रोटियां और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। कहकर राजकुमार ने उसे अपनी सारी रोटियां दे दी। कुत्ते ने खुशी से वह रोटियां खाई और राजकुमार से बोला, जाओ राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो, मगर याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की कहीं दिखाई न दे तो वहाँ एक सेब रखा हो, वह सेब उठा लेना। राजकुमार फिर अपने घोड़े पर चढ़ा और कुत्ते के ऊपर से छलांग लगा दी। हवा की गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वह जादूगरनी के घर के पास आया। जादूगरनी ने पूछा, राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुखलाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आँख वाली और सेब के रस से मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है। जादूगरनी ने कहा, मुझे सोने के लिए एक कंबल चाहिए। जब तुम मुझे एक कंबल दोगे तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। नहीं, नहीं है, पर मेरे पास यह मखमली कोट है, यह तुम ले सकती हो, यह लो। यह कहकर राजकुमार ने अपना लंबा मखमली कोट उसे दे दिया। जादूगरनी ने वह लंबा कोट अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और बोली, अब तुम जा सकते हो राजकुमार, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें वह लड़की न मिले तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको ज़रूर उठा लेना। राजकुमार जादूगरनी के मकान के ऊपर से छलांग लगाता हवा की सी तेजी से साथ फिर उस लड़की की खोज में चल दिया। और अब आया वह खाई के पार, एक बड़े दरवाजे के पास। चीची, राजकुमार तुम कहाँ जा रहे हो? दरवाजे ने पूछा। मैं राक्षस के किले को जा रहा हूँ, जहाँ सेब जैसे सुकलाल वाली, सेब के बीज जैसी कथई रंग की आँख वाली और सेब के रस जैसे मीठे स्वभाव वाली लड़की कैद है, राजकुमार ने कहा। चीची, पहले मेरे जोड़ों में तेल लगाओ, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, दरवाजे ने कहा। राजकुमार बोला, ओहो, तुम्हारे जोड़ों में तो बहुत जंग लगी है, मेरे पास कोई तेल तो नहीं है, हाँ थोड़ा साबुन है, वही ले लो। कहकर उसने दरवाजे के जोड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा दिया। दरवाज़ा खुश होकर बोला, जाओ राजकुमार जाओ, भगवान करे कि तुम उस लड़की को छुड़ाने में कामयाब हो। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें वहाँ वह लड़की दिखाई न दे तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको ज़रूर उठा लेना। राजकुमार ने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और फिर घोड़ा नचाता चला गया। आखिर वह राक्षस के किले पर पहुंचा। वह सीधा घोड़े को सीढ़ियां चढ़ाता सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। वह किले के पीछे पहुंचा पर दिखाई दिया और नहीं वह लड़की। वह आगे वाले कमरे में गया पर वहाँ भी उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह रसोई में गया, वहाँ भी उसे न राक्षस दिखाई दिया, न वही लड़की। अब वह उस राक्षस के सोने के कमरे में पहुंचा। वहाँ उसने
खर्राटों की आवाज़ सुनी। उस उसने अंदर झांक कर देखा तो राक्षस गहरी नींद सो रहा था और पास ही एक तस्तरी में एक सेब रखा हुआ था। तभी राजकुमार को याद आया कि सभी ने उससे क्या कहा था। हाँ हाँ, अगर तुम्हें वह लड़की वहाँ दिखाई न दे तो वहाँ एक सेब रखा होगा, उसको ज़रूर उठा लेना। सो उसने हाथ बढ़ाकर वह सेब उठा लेना चाहा, पर उसके छूने से पहले ही वह सेब एक लड़की में बदल गया, जिसके गाल सेब की तरह सुर्ख थे और आंखें सेब के बीजों की तरह कथई रंग की थी। लड़की ने रोकर कहा, राजकुमार, मुझे बचा लो। राजकुमार बोला, आओ चले, मेरा घोड़ा नीचे खड़ा है। और वे दोनों वहाँ से भाग लिए। राजकुमार ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और दौड़ चला। तभी राक्षस की आँख खुल गई। यह वहीं से चिल्लाया, दरवाजे दरवाजे रोको उसे। दरवाजा बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मेरे जोड़ों में साबुन लगाया है। राजकुमार तुम जाओ। और राजकुमार उस लड़की को लेकर दरवाजे के ऊपर से निकल गया। अब राक्षस उनके पीछे भागा और चिल्लाया, जादूगरनी जादूगरनी, उसे रोको, देखो वह जाने न पाए। जादूगरनी बोली, मैं नहीं रोकूंगी उसे, उसने मुझे सोने के लिए मखमली कोट दिया है। राजकुमार तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और राजकुमार अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। राक्षस अपनी पूरी गति से भाग रहा था। वह फिर चिल्लाकर बोला, ओ कुत्ते, रोक ले उसको, जाने नहीं देना। कुत्ता बोला, मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसने मुझे खाना दिया है। जाओ राजकुमार, जाओ। और राजकुमार आगे बढ़ गया। जब राक्षस पीछे से आया तो कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया और फिर पकड़ लिया। राजकुमार भागता ही गया और भागता ही गया, जब तक कि वह झाड़ियों की कतार नहीं आ गई जहाँ उस लड़की का पिता छिपा हुआ था। घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर वह आदमी फिर से वही छिप गया था। राजकुमार ने फिर उसकी टांग पकड़कर उसको बाहर निकाला। असल में वह आदमी घोड़े की टाप की आवाज़ सुनकर डर गया था और फिर से झाड़ियों में छिप गया था। उसे अपनी बेटी पाकर बड़ी खुशी हुई और राजकुमार के कहने पर उसने अपनी बेटी की शादी राजकुमार से कर दी। राजकुमार को अपनी मनपसंद पत्नी मिल गई थी। वह उसको लेकर खुशी हुई, घर वापस आ गया और उससे शादी करके आराम से रहने लगा।